नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली ब्लॉक में आज 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। BCMHO डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि ये लोग कोटपुतली के वार्ड नंबर 1, गोपालपुरा रोड, अमाई, जगदीशपुरा और केशवाना राजपूत के रहने वाले हैं। इनके संपर्क में कुल 17 लोग आए हैं, जिन्हें फिलहाल होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इन लोगों के सैंपल्स बाद में लिए जाएंगे। कोरोना इंडेक्स कोटपुतली ब्लॉक में अब 429 लोगों का हो गया है। लेकिन हमारे लिए राहत की बात यह है कि इनमें से एक्टिव कोरोना पेशेंट 10% से भी कम बताए जा रहे हैं। फिर भी कोट न्यूज़ एक बार फिर अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप कोरोना को बिल्कुल भी हल्के में न लें। मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारे ग्रामीण इलाके में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है, इसलिए भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान और लोगों से मिलने के दौरान भी थोड़ी सावधानी बरतें। अब आपको दिखाते हैं पंचायत चुनाव की हलचल। इस बार सरपंच पद के लिए वोट EVM में डाले जाएंगे। कंट्रोल यूनिट पर इस संबंध में मतकर्मियों को मॉक पोल की ट्रेनिंग दी गई। मास्टर ट्रेनर नंदराम मीणा, जितेंद्र कुमार यादव, प्रधानाचार्य मनमोहन मीणा और ख्यालीराम सैनी ने इसकी ट्रेनिंग दी। पंचों के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, लिहाजा बैलेट प्रक्रिया को भी समझाया गया। साथ ही परिणाम घोषित करने की विधि भी विस्तार से समझाई गई। प्रशिक्षण स्थल पर कोटपुतली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सुनीता मीणा ने PROs और POs को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की कोविड-19 गाइडलाइंस का अनुसरण करते हुए हम सभी को टीम के रूप में काम करना है। उपखंड अधिकारी ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया को स्मूथली रन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। प्रशिक्षण की शुरुआत में BCMHO की टीम ने सभी प्रशिक्षणार्थियों की स्कैनिंग भी की। 38 पंचायतें हैं, 362 वार्ड हैं और 171 मतदान केंद्र हैं और कुल मतदाता 1,27,793 हैं और अंतिम रूप से 257 अभ्यर्थी रहेंगे। इसके अलावा नाम निर्देशन में 776 पंचों के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 12 निरस्त हो चुके हैं। सरपंचों का चुनाव EVM के द्वारा होगा और पंचों का बैलेट पेपर से होगा। मतदान पत्र छपवाए जा चुके हैं और तहसीलदार जी ने आज कोटपुतली की आवंटित 220 EVM प्राप्त कर ली है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पद में रिजर्व EVM भी रखी जाएगी। कल्याणपुरा और कांसली में 2-2 EVM लगेगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की दृष्टि से कोटपुतली को 18 जोन में बांटा गया है और 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे। इसके अलावा मतदान केंद्र पर गोले बनाए जाएंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी। और मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगी कि वो कोविड-19 की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें, जिससे कि हमारा मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। कोट न्यूज़ ने आज कल्याणपुरा खुर्द ग्राम पंचायत का दौरा कर चुनावी हलचल को जानने की कोशिश की। गांव में ज़्यादा हलचल तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये समय बाजरे की लावणी और कड़ब को इकट्ठा कर घर लाने का है। ज़्यादातर लोग खेत खलिहानों में ही जुटे हुए हैं। वहीं महिलाएं घर और गाय भैंसों के अपने पारंपरिक कामों में जुटी हैं। हालांकि पारंपरिक रूप से लगने वाली ताश की बाजियां जारी हैं। इन बाजियों में चुनाव और भावी सरपंचों की ताकत के गुणाभाग भी चलते रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि कल्याणपुरा गांव में चुनावी चर्चा पुरुषों के बीच जरूर है, पर सरपंच यहां महिला ही बनेगी, क्योंकि ये एक रिजर्व सीट है। ऐसे ही एक चौपाल में हमने कुछ ग्रामीणों से बात की। देखिए कोट न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सैनी की स्पेशल रिपोर्ट। गांव की सरकार चुनने का मौसम शुरू हो चुका है। पंचायत चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं। एक गांव है कोटपुतली के पास ही, कल्याणपुरा, वहां पर हम हैं। कुछ ग्रामीण बुजुर्ग लोग अपना काम कर रहे हैं और साथ ही राजनीति की चर्चाएं भी हैं। इनसे कुछ जानना चाहेंगे गांव में क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ खास है। ये खाट हम देखते तो हैं, लेकिन कभी बनते हुए नहीं देखा होगा, तो एक खाट किस तरीके से बनाई जा रही है आप ये भी देखिए। और साथ साथ गांव में मतलब केवल काम नहीं होता, काम के साथ चर्चाएं भी होती हैं। जी जनाब, अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। कैलाश चंद। तो आप ये खाट बना रहे हैं, इतनी शानदार बढ़िया डिजाइन है, तो आपने कैसे सीखा या कैसे अपने आप सीखा? नहीं, ये कुछ समस्या नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक दिमाग में चल जाती है बढ़िया।
तो अभी जैसे खाट में इसमें बनाते टाइम आप जितने दांव पे जिधर कभी ऊपर कभी नीचे ये लेते सिर्फ हैं, ये जो लाइन दिख रही है ना, हाँ। इन लाइनों को मतलब देखना पड़ता है और कुछ नहीं। तो ये जो लाइनें देख रहे हैं कि ऐसे ही आप सरपंच का आप चुनाव है तो वैसे क्या क्या लाइन देखेंगे आप सरपंच के चुनाव में देखूंगा जी कि हर गांव के अंदर समस्या, एक तो रास्ते में, आम रास्ते में जल भराव, जल निकासी और पीने का पानी, ये समस्याएं मेन मुद्दा है और इसके ऊपर हम वोट करें। इस गांव में मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि कल्याणपुरा जो कोटपुतली तहसील का गांव है, यहाँ सबसे ज्यादा कैंडिडेट है। 18 कैंडिडेट चुनाव मैदान में है और 2 ईवीएम लगानी पड़ेंगी। तो अब आपको पता है 18 उम्मीदवार हैं मैदान में? हाँ जी पता है, बिल्कुल भी 18 उम्मीदवार। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि मुद्दे भी 18 है या कम है? आपको किस मुद्दों पे वोट देंगे आप? अब मुद्दा वाल सब आपका होगी कोई समस्या हो गांव की? गाँव का मान में जड़ भरी हो और कोई समस्या को नहीं, आप हो जाओ रास्ता बंद पड़ा जड़ भरी आज न्यून जा देखोगे जड़ भरी हो, इंडिया जड़ भरी होगी, ये रास्ता खत्म। जल निकासी की सबसे ज्यादा परेशानी कल्याणपुरा में ये है कि यहाँ रास्तों में पानी भरा है, जल निकासी की समस्या। एक युवा वोटर है, वोट डालेंगे इस बार या पहले डाल चुके? नहीं, अच्छा 18 साल नहीं हुई, इनकी एज कम है। बाकी आपकी एज है, आपने कितने वोट डाल दिए उसको? मैं तो 38 साल का हो गया, तो 20 साल हो गए डालते हुए। तो इस बार किन मुद्दों पे आप वोट डालने जा रहे हैं? ये तो बस विकास ही पे, अगर जो अच्छा विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। तो जो हम गांव की समस्याएं बताई कि पानी की निकासी की समस्या है, रास्ते में पानी भरा है, तो उसके अलावा कोई और समस्या हो? और तो ज़्यादा समस्या नहीं इस काम में। और पिछले जो कार्यकालों की बात करें पंचायत में, अभी तक जैसे जब से 10-15 साल में, आप 20 साल से वोट डाल रहे हैं, तो कुछ विकास हुआ गांव में इन 20 साल में? विकास हो, विकास हुआ है, रोड हुआ विकास, तो जो भी कहीं कम ज़्यादा कम विपत्ति होता रहता है। खेत में काम कर रहे किसान से लेकर घर के कामों में मशगूल महिलाओं तक कई ग्रामीणों से हमने गांव के वास्तविक मुद्दों को जानने की कोशिश भी की। आखिर वे कौन से आधार हैं जिन पर आगामी 6 अक्टूबर को कल्याणपुरा ग्राम पंचायत के ग्रामीण अपना वोट डालेंगे? हमारे गांव का जो सरपंच है वो ऐसा होना चाहिए कि जो गांव की समस्याओं का निवारण करे। और हमारे गांव में जगह जगह रोड पे खड्डे हैं, पानी भरा हुआ है जगह जगह और नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि रोड बिल्कुल पक्का बने और नालियों की सुविधा हो, पानी का निदान किया जाए। हमारे ग्राम पंचायत में 18 कैंडिडेट हैं और ईवीएम मशीन भी 2 लगानी पड़ेंगी और मतदाताओं को वोट डालने में भी परेशानी आएगी। जो सरपंच आएगा वो गांव के विकास की तरफ ध्यान दे, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। हमारी समस्या पूरी नहीं करते हैं, कोई भी जीता जो, नहीं तो पानी टंकी लगाते हैं, नहीं उसमें टंकी लगाते हैं, पर वो नहीं करते हैं। 2-4 अगर ऐसी के हैं वो भी तो सहाय रहते हैं। हमको तो बढ़िया और चाहे जो जनता ही सुना जो चाहे, वो सकूल की सुनाई ले, थोड़ी बहुत सकूल की भी ले, वो जो सब आर्ट्स की चादरी से टाप कोच कराऊँ से हम लाए को ना सहन साइज। कल्याणपुरा, राहेड़ा और पूतली के इस दौरे के दौरान कोट न्यूज़ को कई सरपंच प्रत्याशी या उनके रिश्तेदार भी मिले, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। मैं कोई भी सरपंच नाड़ी से न गंदी पिछला काम अधूरा से जो पूरा करबो चाहूँ छूँ, आ रही कोई नाड़ी गंदी छे उन्हें सफाई साफ सफाई करवा चाहूँ छूँ, कोई महिला की कोई भी पूरा काम करवाऊंगी, महिला की कोई भी समस्या है ना उन दूर करूँगी, कोई भी चीज़ है जिन। और अब का मौका दो मुझे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं पहले से ही पंचायत के कार्यों में रुचि लेता रहा हूँ। मैंने गांव के विकास के लिए काफ़ी बार कई मुद्दे भी उठाए हैं, प्रशासन के सामने भी कई मुद्दे उठाए हैं और मैंने लोगों की बहुत सेवा की है। पहले से भी मेरा परिवार भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, मेरे पापा जी भी पंचायत के 2 बार सरपंच रहे हुए हैं। मैंने बहुत बुज़ुर्गों की पेंशनें बनाई हैं, शौचालय में भी पैसे दिलवाए हैं लोगों को और गैस कनेक्शन भी दिलवाए हैं फ्री वाले। और यहाँ की जो भी बुज़ुर्गों की आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं पिछले चुनाव में भी सेकंड रहा था सरपंच वालों में। और जो भी ग्रामवासियों की समस्याएं होंगी, चाहे वो पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, पेंशन संबंधी हो, खाद्य सुरक्षा की हो या अन्य
जाति मूल की हो, वो सभी समस्याओं को मैं सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूँगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये एक कोटपूतली से बिल्कुल जुड़ी हुई पंचायत है जिसमें 3 गांव हैं, कल्याणपुरा, रायड़ा और पूतली। बिल्कुल कोट और पूतली, जो हम कोटपूतली बात करते हैं वो कोट और पूतली, वो पूतली यही पंचायत, इसी पंचायत का एक गाँव है। और अब ये विशेष चर्चा में इसलिए भी हो गया है कि यहाँ सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं और 2 ईवीएम लगाई जाएंगी। कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इससे कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि 2 ईवीएम में से सेलेक्ट करना, नीचे के उम्मीदवार हैं वहाँ तक मतदाता की नज़र पहुँच पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाली जो अब गाँव की सरकार नहीं चुनी जाएगी वो कितने और किस तरह से ये मुद्दे कितने समय में हल कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। महेंद्र सैनी, कोट न्यूज़। पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखिए मेरे साथ सिर्फ कोट न्यूज़ पर। आज युवाओं से ये सुनने में मिलता है कि रोज़गार नहीं है, जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवा सही समय पर सही निर्णय लेकर कक्षा 10 के बाद यदि ITI में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण लेता है तो वो अपने छोटे से उम्र में ही अनेक हमारे प्रशिक्षणार्थियों की तरह बहुत अच्छी कंपनियों में देश विदेश तक बहुत अच्छे वेतनमान पर नौकरी पा सकता है। बेहतरीन नौकरी पानी है तो यहाँ आए। हम हैं शारदा ITI। 200 से ज्यादा छात्रों को ट्रेन कर रही है बेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। मोबाइल ऐप से अटेंडेंस और असाइनमेंट्स, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और आपका करियर संवारने वाले ट्रेड्स। कोटपूतली में सबसे बेहतर प्लेसमेंट गारंटी। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। शारदा प्राइवेट ITI, श्याम मंदिर के पीछे, कोटपूतली। नई यामाहा FZS V3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पूतली रोड, NH8, कोटपूतली। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल RTM से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल RTM 30 सालों से आपकी सेवा में। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।